नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार होम गार्ड कंपनी कमांडर वैकेंसी 2026 की ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरनी है इस वीडियो में देखेंगे। लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है और लास्ट में जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है और प्रिंट आउट निकालना है। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। अगर दोस्तों आपको लिंक वगैरह चाहिए तो रोजगारबिहार.com पे लिंक वगैरह उपलब्ध है और सारी इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध है। तो आकर यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक वगैरह है। लिंक पे जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे पोर्टल खुल जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह आपको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और 20 से लेकर 42 साल तक उम्र दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस कैटेगरी में कितनी उम्र मांगी गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये सभी को लगेगा, उससे ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करते ही यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, फिर मिडिल नेम भरना है, फिर सर नेम भरना है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है ABCD वो आप यहाँ पे भर लें। अब यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप अपना डाल देंगे। ठीक है, और चालू रहना चाहिए या अंतिम तक। ठीक है, तो एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, ये भी एक्टिव ईमेल एड्रेस ही डालिएगा क्योंकि सारी सूचनाएं जो है मोबाइल और ईमेल पे ही दी जाती है। अब आ जाता है कि आप बिहार के निवासी हैं। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस नो कर सकते हैं, यस कर लीजिए या फिर नो कर लीजिए। अगर बिहार के हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। मैंने यस कर दिया है। अब सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर आप बिहार के बाहर के हैं, ठीक है, और आप SC हैं, तो देखिए ओनली जो है जनरल कैटेगरी ही होगा। ठीक है, तो बिहार के बाहर वाले सभी कैटेगरी के लोग जनरल कहलाएंगे। हाँ, अगर आप यस करते हैं तो बिहार के हैं तो देखिए यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जो भी आपका कैटेगरी है वो चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, एक एक करके दिन महीना और ये साल स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आ जाता है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं बिहार के, तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस नो कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और पेमेंट पे चलेंगे। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो आपने भरा है वो कंफर्म करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर लीजिएगा और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 100 रुपये देख सकते हैं, 100 रुपये फीस दिखा रहा है, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करके 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका पेमेंट गेटवे खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर आप SBI कारपोरेट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर ATM कार्ड के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान UPI है तो UPI सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे UPI QR पे क्लिक करिए, पे नाउ पे क्लिक करिए। अब इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगती है। क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो पेमेंट जमा किए हैं उसको। और यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है हेल्पलाइन, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी। अगर आपका पेमेंट वगैरह फंस जाए या पेमेंट कट जाए और रजिस्ट्रेशन ना हो तो आप इस पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन भेज के, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह भेज के जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं या फिर रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर फंसता है तो। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, देखिए इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा फिर से। अब यहाँ पे जो है देखिए इसको टिक कर लेना है डिक्लेरेशन को और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शो करेगा, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वाला। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए फादर नेम है। ठीक है, फादर नेम सेलेक्ट करेंगे, मदर नेम सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है या क्या है, और यहाँ पे आधार कार्ड
या वोटर कार्ड जो भी आप देना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वोटर कार्ड हो गया, चाहे तो आप आधार भी दे सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा आईडी कार्ड का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जो आपके शरीर पे तिल का निशान, कांटे का निशान, जले का निशान जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मोल अगर माथे पे तिल का निशान है तो फोरहेड डाल सकते हैं, मोल ऑन फोरहेड डाल के आप अपना इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वोटर कार्ड आधार कार्ड जो भी देना चाहें दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं, तो अगर हैं तो उसका डिटेल डालिएगा, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइएगा। अब एग्जाम पासेस से रिलेटेड आ जाएगा, क्वालिफिकेशन आप अपने यहाँ पे डालिएगा 10वीं का, पहले 10वीं का आपको डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम डालेंगे, 10वीं में बोर्ड होता है तो बोर्ड ही डालिएगा, और सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, और पासिंग डेट, ठीक है, इशूइंग सर्टिफिकेट डेट या पासिंग डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सीरियल नंबर आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है ऊपर में कोने में, तो उसको डाल दीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे पासिंग ईयर या फिर पासिंग डेट डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट में आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल करना होगा, देख सकते हैं ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर आगे आगे आपने ग्रेजुएशन के अलावा भी आपने अगर पास कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह तो वो भी आप डाल दीजिएगा। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे डिटेल डाल देना है, और उसके बाद आ जाएगा आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। आपका हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, जो भी है वो आप डाल सकते हैं। स्ट्रीट मोहल्ला हो गया, विलेज टाउन हो गया, फिर आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो गया, स्टेट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आप अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस करिएगा, तो इधर वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन हो जाता है तो यहाँ पे आपको सभी में नो कर देना है, ठीक है, सभी में नो कर देना है। अगर आपको कोई परीक्षा वगैरह से निकाला गया है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो इसमें जो है सभी में नो ही करना ठीक रहेगा, ठीक है। सभी में मैं नो कर देता हूँ, और नो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे केस वगैरह से रिलेटेड था तो इसमें नो ही करिएगा। अब आ जाता है आपका फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ में ध्यान रखना है 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साफ क्लियर फोटो होना चाहिए, ठीक है, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। और साइज जो है आप 100 KB से कम रखेंगे, ठीक है, साइज 100 KB से कम रखेंगे। और फोटो में दोनों कान आपके दिखाई देने चाहिए, ठीक है, दोनों कान दिखाई देना चाहिए, तभी वो फोटो मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर सिग्नेचर है, हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, जो कि ब्लैक इंक में आपको सिग्नेचर करना है, और 50 KB से कम का ही आपको अपलोड करना होगा। हिंदी यहाँ पे है और इंग्लिश साइड वाला, ठीक है, तो अपलोड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाता है, ठीक है, डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर कुछ गलती है तो एडिट पे क्लिक करके जो है आप सुधार कर सकते हैं, नहीं तो अगर सब कुछ ठीक है तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आसानी से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।